फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लिरिक पढ़ेंगे। अ फॉर्म ऑफ पोएट्री का एक पहला टॉपिक है लिरिक। लिरिक का मतलब होता है एक सॉन्ग, एक गीत, एक इंस्ट्रूमेंटल द्वारा गाया गया कोई गीत, प्ले, ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसकी ओरिजिन देखेंगे। द वर्ड लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, जिसका मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। जो लिरिक्स लायर शब्द है ये ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द के लायर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गाया गया गीत। ओरिजिनली लिरिक वॉज अ सॉन्ग ए ग्रीस, सामान्यतः एक जो लिरिक है ये ग्रीस का गीत है। विच वॉज संग, जो गाया जाता है, और प्ले किया जाता है या बजाया जाता है, अपॉन अ स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड लायर, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है जिसे लायर बोलते हैं। और लिरिक शब्द की भी ओरिजिन लायर से ही हुई है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम। जो लिरिक है एक शॉर्ट पोएम होती है। विच एक्सप्रेस द पर्सनल मूड एंड फीलिंग्स इन इट। लिरिक में ये अपने पर्सनल मूड और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। द पोएट पर्सनल थॉट एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन अ पर्सनल एंड म्यूजिकल वे। जो पोएट हैं वो अपने पर्सनल थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं पर्सनल और म्यूजिकल तरीके से। इन अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और लव, होप, गिव, फियर, डिवोशन, पैट्रियोटिज्म, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई प्रेम भरा एक्सप्रेशन हो, लव हो, होप हो, ग्रीफ हो, फियर हो, डिवोशन हो, पैट्रियोटिज्म हो, फ्रेंडशिप हो एक्सेट्रा। अब इसकी हम देखते हैं लिरिक इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद देखते हैं मतलब इंग्लिश लिटरेचर में लिरिक का क्या स्थान है, क्या इसका भाव है। तो 16th century English politician ambassador Sir Thomas Wyatt introduced lyric in England. He also introduced sonnet. 16th century में इंग्लिश पॉलिटिशियन जो एम्बेसडर हैं सर थॉमस वायट, उन्होंने लिरिक को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने सोनेट को भी इंट्रोड्यूस किया। अदर मेजर राइटर्स हु ऑफ दिस सेंचुरी वॉज विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। 16th सेंचुरी के जो और सारे पोइट्स हैं लिरिक को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन हो गए। अब देखते हैं रोमांटिक पोइट्स रोड द बेस्ट लिरिक। सबसे ज़्यादा जो लिरिक लिखा गया, सबसे अच्छा जो लिरिक लिखा गया वो रोमांटिक पोइट्स ने लिखा, जैसे लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बैरोन, हंट्स, कीट्स एंड शैली। पी.बी. शैली वॉज अ ग्रेट अमाउंट दैम। पी.बी. शैलीज टू अ स्काई लार्क इज़ अ ऑल टाइम फेवरेट। ये पूरे समय के लिए, हर समय के लिए जो पी.बी. शैली की एक लिखी गई लिरिक के ऊपर एक पोयम है, टू अ स्काई लार्क की बहुत ही फेवरेट लिरिक है सबका। आफ्टर इट, इसके बाद जो विक्टोरियन पोइट्स हैं उन्होंने भी लिरिक को लिखा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएम लिखी ग्रोसिंग द बार। इसमें उन्होंने लिरिक को बहुत अच्छे तरीके से लिरिक बहुत अच्छे तरीके से बताया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का है एक जॉर्ज इलियट, इन्होंने भी लिखा है। अब टाइप ऑफ लिरिक कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिरिक हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल लिरिक एंड सेकेंड इम्पर्सनल लिरिक। तो पर्सनल लिरिक क्या होता है? इन पर्सनल लिरिक में पोएट जो है वो शो हिज ओन फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशन, थॉट्स। लिरिक जो पर्सनल लिरिक होता है इसमें जो पोएट है वो अपने पर्सनल फीलिंग्स, खुद की अपनी ओन फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स और इमोशन और इमेजिनेशन को व्यक्त करता है। इम्पर्सनल लिरिक जो होता है इट इज़ रिटन फॉर सोशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल और मैरिज एक्सेट्रा। इम्पर्सनल लिरिक जो होता है ये क्या कहते हैं, सोशल ओकेज़न पर लिखे जाते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, मैरिज हो गया एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? तो पहला है इट इज़ पर्सनल इन मूड एंड इमोशन। ये मूड और इमोशन में पर्सनल होते हैं। इट मे बी शॉर्टेन देन अदर पोएम्स, ये दूसरी पोएम से छोटे होते हैं। इट इज़ शॉर्ट एंड म्यूजिकल, ये शॉर्ट होते हैं और म्यूजिकल होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिरिक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही बढ़िया पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ का है डैफोडिल्स, ये तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। पी.बी. शैली की है टू अ स्काई लार्क, ये भी बेस्ट है।
जॉन कीट्स के ओड टू ए नाइटिंगेल, ये भी बेस्ट है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ग्रोसरिंग द बार। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक हैं। लिरिक कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल लिरिक और इम्पर्सनल लिरिक होते हैं। और उसके बाद फिर क्या इंग्लिश लिटरेचर में लिरिक का क्या स्थान है और इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन, ये सभी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो ये इसमें मैंने शॉर्ट वे में लिखा है ताकि आपको मेन जो पॉइंट्स है बेसिक पता रहे कि मतलब लिरिक की ओरिजिन कहाँ से हुई, डेफिनेशन उसकी क्या है, देन लिरिक इंग्लिश लिटरेचर में लिरिक का क्या स्थान है, पर्सनल लिरिक और इम्पर्सनल लिरिक क्या होते हैं, और मतलब कौन कौन सी पोएम है जिसमें लिरिक को दिखाया गया, मतलब लिरिक के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो की लॉन्ग, अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी मैं लाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।